स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल स्टूडेंट्स। आई होप आपने पहले वाली जो मेरी वीडियोस हैं देख ली होंगी। इंट्रोडक्शन की, अकाउंट की 3 पार्ट में मैंने समझाया है। अगर नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाके देख लो। जिन्होंने देखी है उन्होंने रिटर्न किया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया हो तो रिटर्न करके फिर इस वीडियो में आना, ठीक है। अब इस वीडियो में हम शॉर्ट सम करने वाले हैं। तो शॉर्ट सम में जो बातें हमें हेल्प करेंगी पहले वो समझने वाले हैं, इसके बाद जो है हम शॉर्ट सम्स करेंगे, ठीक है। अब पढ़ने वाले हैं कुछ बातें, नोट, ठीक है। एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब जब हम ड्राइंग पे इंटरेस्ट जो है निकालेंगे तो कौन सी बातें हैं ध्यान रखनी है वो समझेंगे, राइट। अब इफ ए पार्टनर है जो विड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, याद रखना जब भी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ हो तब एन जो होता है वो हमारा होता है 66/12, ठीक है। फिर इफ ए पार्टनर है जो विड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मंथ, अब फर्स्ट डे ऑफ मंथ जब भी हो ये हमें क्वेश्चन में मेंशन हमेशा कर ही देता है, ठीक है। तो फर्स्ट डे ऑफ मंथ हो तो यहाँ पे 78/12 आता है, याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट, इफ द कमीशन ऑफ मैनेजर और पार्टनर इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन इट इज कॉल्ड एज फॉलोज, ठीक है। सॉरी, इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। फॉर्मूला देखो बहुत इजी है, टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन डिवाइड में 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, ठीक है। तो ये जो तीनों बातें थी याद रखना, हमें सम्स में जो है बहुत काम आने वाली है। अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन 3 के शॉर्ट सम्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, ठीक है। फर्स्ट जो है, अ पार्टनर विड्रॉन्स आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, याद रखना एट द एंड ऑफ ईच मंथ फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ द ईयर। टोटल अमाउंट ड्रॉइंग इज ₹12,000, 12% per annum interest is chargeable on drawings, determine the amount of interest on drawing, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि पार्टनर ने फर्म में से जो है 12% के रेट पे एवरी मंथ के एंड में पैसे निकाले हैं। वो अमाउंट आइडेंटिकल वो बताया नहीं गया है कितनी, एक फिक्स अमाउंट जो है हर मंथ के एंड में निकाले हैं, जिसका जो टोटल अमाउंट ईयर का हमें दिया हुआ है 12,000, ठीक है। इतना सब समझ में आया, ठीक है। तो अभी हमें बोला है इंटरेस्ट निकालो। हमने बचपन में सीखी है सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला I=PRN, ठीक है, और अपॉन में 100। तो अभी हम सम्स देखेंगे, ओके। तो अभी हमें पता है मंथली जो है अगर पूरे ईयर का 12,000 है तो मंथली कैसे निकालेंगे, 12,000/12 तो आएगा ₹1000। इसी में ये है कि एवरी मंथ में उसने जो है 10,000 एंड में 1,000 जो है निकाले हैं, राइट। अब हमने थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूलाज दी थी नोट में वहाँ पे था अगर एवरी मंथ भी एंड में है तो फॉर्मूला क्या आता है, एन होता है 66/12, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखो P मिल गया ₹1000, R मिल गया 12% और N मिल गया 66/12। तो बस यहाँ पे जो है फॉर्मूला जो है अप्लाई करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और हम फाइंड क्या करेंगे इंटरेस्ट I, ठीक है, I PRN/100। तो 1000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 66/12 और 100 फॉर्मूला था, तो हमको जो है आंसर मिलेगा ₹60, ठीक है। आया समझ में। वीडियो को रिवाइंड करके फिर से समझना, 2 बार में समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया तो कमेंट में आप पूछ सकते, कमेंट में ज़रूर पूछना। अभी जो है नेक्स्ट 7 नंबर समझने वाले हैं। 7 नंबर जो है, अमृता एंड दिव्या आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, देयर कैपिटल रेशियो इज 3:2। अमृता इज टू बी एंटायर्ड 8% कमीशन ऑन net profit after deduction of such commission. What amount will be received by Amruta if profit of the year is 96876, 96,876, ठीक है। तो अभी हम जो है ये समझने वाले हैं, अब ये समझते हैं, ठीक है। अमृता की कमीशन देखो, हमें क्वेश्चन की मीनिंग क्या है
कि अमृता जो है पार्टनर है, ठीक है, अमृता जो है पार्टनर है। अभी हमें अमृता को जो है उसको कमीशन भी देनी है और जो प्रॉफिट बचेगा ना कमीशन के बाद वो भी देना है। देखो यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो जो है नहीं बताया है। हमने इंट्रोडक्शन में सीखा था अगर हमें प्रॉफिट का रेशियो जो है नहीं पता है तो हम इक्वली प्रॉफिट देते हैं, ना कि कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो तभी दिया जाता है, कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट हम तभी देते हैं जब हमें जो है मालूम नहीं हो कि प्रॉफिट मतलब हमें मेंशन कर देता है, ठीक है। अब समझेंगे तो अमृता समीशन थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला दी थी, प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो प्रॉफिट की अमाउंट 96876 मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन क्वेश्चन में दिया हुआ था 8%, रेट ऑफ फिर 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। रेट ऑफ कमीशन क्या है 8, आया समझ में। रेट ऑफ कमीशन हमें बुक में दिया हुआ था 8, अब 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन है 8 और 100 तो 108, आया समझ में। तो इस हिसाब से हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 7166 रुपीज़, ठीक है। ये क्या है उसकी कमीशन। उसने हमें बुक वाले ने पूछा है कि कमीशन और प्रॉफिट दोनों की टोटल अमाउंट बताओ, ठीक है। कमीशन दे दी। अब देखो प्रॉफिट जो था हमारा था 96876, अब हमें अगर कमीशन माइनस करेंगे 7176 तो हमें पता चलेगा डिविजिबल प्रॉफिट इतना है, ठीक है। अब डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड क्यों कर रहे हैं हम, इसीलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि हमेशा प्रॉफिट जो है दिया जाता है पार्टनर को डिविजिबल प्रॉफिट में से दिया जाता है, राइट। तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालें तो सही कितना है जो उसमें से सबको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो टोटल डिविजिबल प्रॉफिट है 89700, राइट। तो अभी हम कैसे करेंगे, हमें पता है 2 पार्टनर हैं, अभी इक्वल रेशियो है तो इक्वल रेशियो में क्या होता है डिवाइड करेंगे 2 से। अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो हमें अमाउंट जो है मिलेगी 44850, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रॉफिट की अमाउंट है। और इससे ऊपर हमने क्या दिया, ऊपर हमने जो है इसे दिया था रेट ऑफ कमीशन दिया था। तो इसलिए टोटल अमाउंट जैसे फाइंड करते हैं टोटल अमाउंट मिलेगी शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट प्लस कमीशन 44850 प्लस 7176, तो टोटल अमाउंट मिलेगी ₹52026, ठीक है। अब देखो मैंने नोट लिख दिया है कि P&L रेशियो इज नॉट गिवन सो वी डिस्ट्रीब्यूट इन इक्वल रेशियो, ठीक है। आप भी लिख देना, आपको हेल्पफुल होगा। आपको दोनों समझ में आए हो फिर भी इस बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखना, क्योंकि अगर अभी ज़्यादा देख लोगे तो अभी फ्रेश माइंड में जल्दी हो जाएगा, वरना बाद में प्रॉब्लम होगी। अब थर्ड नंबर स्टार्ट करेंगे। थर्ड नंबर है विस्मय, अभिजीत एंड पुनाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2। इधर मिट गया है, मैंने उसमें लिख दिया 3:2। Manager is to be paid 10% commission on profit, but after the deduction of his such share, the share of profit of Abhijit is ₹30,000. Determine the commission of manager. अब फिर से क्वेश्चन करेंगे एक बार कि विस्मय, अभिजीत और जो है कुणाल वो जो है पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका दिया हुआ है। मैनेजर को जो है 10% कमीशन मिलेगी, कब ऑन प्रॉफिट में मिलेगी, बट आफ्टर द डिडक्शन ऑफ हिज सच शेयर, ठीक है। इससे शेयर के बाद जो है द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अभिजीत इज 30,000। डिटरमाइन द कमीशन ऑफ मैनेजर। अभी क्वेश्चन की मीनिंग समझा। अब मीनिंग समझो कि तीनों जो पार्टनर हैं उनको उनका शेयर प्रॉफिट जो है जो रेशो में मिलेगा, बट मैनेजर की कमीशन मिलने के बाद। अब हमें इधर प्रॉफिट तो पता ही नहीं है, प्रॉफिट पता होता तो ज़्यादा दे सीधा मैनेजर को कमीशन दे देते उसी परसेंटेज पे। इसने ट्विस्ट डाला है बुक वाले ने, इसने हमको क्या दिया है, हमें एक तो पार्टनर का जो है प्रॉफिट बता दिया है, हमें रेशो भी पता है तीनों पार्टनर के, और एक तो पार्टनर का प्रॉफिट भी पता है। तो वहाँ से हम माइंड यूज़ करके मैनेजर की कमीशन निकालेंगे, ठीक है। चलो करते हैं। P&L रेशियो ऑफ
विस्मय, अभिजीत एंड कुणाल इज 3:2:4. So profit share of Abhijit is second and he gets प्रॉफिट ऑफ ₹30,000. देखो मैंने जैसे पता लगाया कि 2 है अभिजीत का, क्योंकि देखो सेकंड नंबर पे अभिजीत है और रेशो मिडल में जो है वो भी 2 है, इसीलिए हमें पता है तभी भी हमें रेशो निकालना हो इसी का अभी क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई उस पर्सन का रेशो डिवाइड में आता है टोटल रेशो. अब यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हमें जो है अभिजीत का प्रॉफिट मिला हुआ है, राइट. तो हम क्या करेंगे, तीनों का रेशो निकालें तो 3 + 2 + 4, 3 और 2 5, 5 और 4 9. तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट रिसीव्ड बाय अभिजीत में से डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे, राइट. डिविजिबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई 2 बाय 9th शेयर. डिविजिबल प्रॉफिट इक्वल टू 30,000 मल्टीप्लाई 9/2. तो आंसर आया ₹1,35,000. फॉर्मूला समझ में आई. जब भी पार्टनर का दिया हुआ हो तो इस हिसाब से करते हैं, जितना उस पर्सन को मिला है हम जो है उसका मल्टीप्लाई करते हैं उससे रेशो, और नीचे जो है डिवाइड में टोटल रेशो. ठीक है, तो यहाँ से हमें जो है पता चला. देखो फॉर्मूला में ट्विस्ट क्या है, हमें ये पता नहीं था, राइट. ये पता नहीं था, बट इसका प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट तो पता था ना. तो हमने क्या किया, 9 जो डिवाइड में था वो 30,000 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड में 2 रखा. समझ में आई फॉर्मूला. हमने जो है उल्टा किया, जो शेयर है वो मिला हुआ था 30,000 और 2/9. तो हमने क्या किया, हमने 30,000 मल्टीप्लाई 9/2 रखा, तो हमें मिला 1,35,000. नहीं आया हो तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है. तो अभी हम इसी मैनेजर की कमीशन निकालेंगे. देखो अभी हमें प्रॉफिट तो पता चल गया, मैनेजर कमीशन इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई डिविजिबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई 10%, 1,35,000 मल्टीप्लाई 10/100. तो आया ₹13,500. आई होप आपको ये वाला सम भी समझ में आया होगा. फिर भी रिवाइंड करके देख लो, कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे से पूछना, ओके. मुझे लग रहा है मे भी आपको इसी थर्ड नंबर सम में फिर से प्रॉब्लम हो, तो मैं फिर से समझाती हूँ कि प्रॉफिट रिसीव्ड बाय जो अभिजीत है इक्वल, वो हमें पता है डिविजिबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई 2/9 शेयर. ये पता है क्या है 30,000 इक्वल टू, ये पता नहीं है 2/9. तो क्या करेंगे, ये वाला इधर लिखेंगे, 2/9 का रिवर्स हो जाएगा 9/2 डिविजिबल प्रॉफिट. तो क्या मिला 135,000. ये मैनेजर की कमीशन तो आ गई होगी समझ में, ठीक है. जैसे निकाला 1,35,000 का 10%, ठीक है. आया समझ में, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर भी पूछना. अभी हम समझने वाले हैं 4th नंबर शॉर्ट सम सा. द प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा इज 15:10:9. द टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर ऑफ द फर्म इज ₹68,000. डिटरमाइन करना है द शेयर इन प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर, ठीक है. क्वेश्चन आया समझ में. क्वेश्चन की मीनिंग देखो, हमें 3 पार्टनर लिए हुए हैं, तीनों का रेशियो भी दिया हुआ है और प्रॉफिट भी दिया हुआ है. एक हिसाब से ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बहुत इजी भी लगेगा जब भी हम समझेंगे, ठीक है. तो अब देखो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ राजकुमार, कौशिक एंड शर्मा इज 15:10:9 एंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹68,000, ठीक है. तो डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो हमें दिया हुआ है 68,000. हम क्या करेंगे, हर एक पार्टनर का रेशियो ऊपर आएगा और टोटल ऑफ रेशियो नीचे आएगा. जैसे देखो पहले फर्स्ट पार्टनर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट रिसीवेबल बाय कौन, पहले आ रहा है राजकुमार. 68,000 मल्टीप्लाई 15/34. 34 कैसे आया, 15 + 9 + 10, ठीक है. 34 वहाँ से आया. जब आप आंसर निकला तो आएगा ₹30,000. फिर कौन, कौशिक, जिसका रेशो जो है वही लेना है, ठीक है. कौशिक का है 68,000 मल्टीप्लाई 10/34. तो आया ₹20,000. फिर बाय शर्मा को कितना मिला
68,000 मल्टीप्लाई 9/34 तो आंसर आया ₹18,000। आया समझ में? बहुत ईजी सम था ये, 1 मार्क में आ सकता है। कोई भी 2 पार्टनर के बारे में दे दो आपको सेम ऐसे ही बेस सेम रहेगा, ठीक है। तो बहुत ईजी सम है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो जो प्रॉब्लम हो फिर भी मेरे से पूछना। नंबर 4 में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब करने वाले हैं नंबर 5। मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 टाइम्स ऑफ पंड्या। याद रखना मेहता को जो है किसका 4% मिल रहा है 4 टाइम्स किसका पंड्या का। वाइल जो है कौन बाजपाई जो है रिसीव्स कर रहा है हाफ ऑफ शेयर ऑफ मेहता, ठीक है। अब मेहता जो है 4 टाइम कर रहा है पंड्या का, और जो मेहता का ½ है, हाफ ऑफ टाइम है, वो कर रहा है वाजपेयी। प्रॉफिट ऑफ द फर्म एट द एंड ऑफ द ईयर इज 87500। डिटरमाइन द शेयर इन प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर, ठीक है। क्वेश्चन आप फिर से पढ़ लेना अगर चाहिए तो। 5 नंबर है, मैंने 5 नंबर भरा था। अब हमें 3 पार्टनर पता है, एक है पंड्या, फिर है मेहता और फिर है वाजपेयी, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि पंड्या जो है उसका हमें पता नहीं है पर उसका बेस पता है। पंड्या को जितना भी मिल रहा है उसका 4 टाइम जो है मेहता को मिल रहा है, और जो वाजपेयी को मिल रहा है मेहता का हाफ, ठीक है। अब कैसे समझेंगे? सपोज पंड्या को जो है, सपोज पार्टनर पंड्या रिसीव कर रहा है ₹1। अगर पंड्या को ₹1 मिल रहा है तो मेहता रिसीव प्रॉफिट 1 × 4, ठीक है। आपको जहाँ पे भी टाइम वर्ड मिले हमेशा मल्टीप्लाई करना है, सोचना नहीं है मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि टाइम वर्ड की मीनिंग ही वही है कि मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ₹1 × 4 तो आया ₹4, मतलब पंड्या तो ₹1 हमने सपोज किया है, मेहता तो ₹4, और जो वाजपेयी रिसीव हाफ शेयर ऑफ मेहताज प्रॉफिट। जैसे हमें पता है कि वाजपेयी रिसीव प्रॉफिट इक्वल टू मेहता ने किया है 4, तो सादा टाइम हाफ टाइम मतलब 1/2, कंफ्यूज मत हो ना 1/2 करना, तो आएगा ₹2। इसी मीनिंग ये है कि P&L रेशियो ऑफ मेहता, पंड्या एंड वाजपेयी विल बी 4:1:2। मेहता का 4, पंड्या का 1 और वाजपेयी का 2, ठीक है। हेयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹87500। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय मेहता 87500 × 4/7। मैंने 7 क्यों रखा है नीचे? इन तीनों पार्टनर के रेशियो का जो टोटल है 4:1:7 है, इसलिए 87500 × 4 जो मेहता का रेशियो है /7, तो आंसर आया ₹50,000। फिर नेक्स्ट जो है प्रॉफिट रिसीव्ड बाय पंड्या तो कितना है ₹1। मैंने नीचे 7 क्यों रखा, क्योंकि तीनों का जो टोटल है वो 7 है, तो ₹87500 × 1/7, तो आंसर आया ₹125,000। प्रॉफिट रिसीव्ड बाय वाजपेयी 87500 × 2 क्यों रखा, क्योंकि वाजपेयी का जो रेशियो है वो 2 है, और नीचे टोटल 7, तो आंसर आया ₹25,000। आई होप ये समझ में आया होगा, नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। रिटर्न ज़रूर करना, कोई भी सम जो है ओरली मत करना, रिटर्न ज़रूर करना।